हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा आया हुआ है ना, ये एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूं जरा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अन्ना चंडी, द फर्स्ट इंडियन woman to serve as a judge at high court was appointed in which high court। देखो, जो अन्ना चंडी है ना, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि हाई कोर्ट की जज रही है। तो वो कौन से हाई कोर्ट की जज रही थी? ठीक है, तो देखो ऑप्शन में है हमारे पास वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और इसके देखो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा केरला, केरल कह सकते हैं। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जज थी वो इंडिया की और केरला से बिलोंग करती थी। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे। शी बिकेम द फाउंडर एंड द एडिटर ऑफ द जर्नल श्रीमती, इन विच शी सपोर्टेड वुमेन्स राइट। देखो इन्होंने ना एक जर्नल लिखी थी। वो जर्नल समझते, पत्रिका हम कह सकते हैं। तो पत्रिका की ना ये फाउंडर और एडिटर दोनों थी। ठीक है, और इनकी पत्रिका का नाम था श्रीमती। ठीक है, याद रखेंगे श्रीमती ये वर्ड, क्योंकि देखो ये फर्स्ट फीमेल जज है और इन्होंने ये जर्नल भी लिखा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इन्होंने ना इस जर्नल में बताया है जो महिलाओं को जो महिलाओं को जो राइट्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने की बात कही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जस्टिस लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस ये बनी है जस्टिस लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ याद रखेंगे। और एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये फातिमा बीबी। ठीक है, हालांकि अभी ये नहीं है, इनकी डेथ हो गई है अभी एक दो साल पहले इनकी डेथ हो गई है, 2023 के आसपास ही। ठीक है, तो ये जो फातिमा बीबी है ना, शी इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये चारों पॉइंट। चार तो नहीं, 3 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है। और ये वाला श्रीमती जनरल इसकी फाउंडर और एडिटर थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, रंजना प्रकाश देसाई, who became the first women chairperson of the प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई कह सकते हो शॉर्ट में, पीसीआई की वो ओरिजिनली वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जो रंजना प्रकाश देसाई है ना, वो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई है पीसीआई की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो उन्होंने जो बेसिकली कौन से गवर्नमेंट बॉडी में, कौन से गवर्नमेंट फील्ड में काम किया है, कहाँ से बिलोंग करती है ये। तो देखो ये इन्होंने काम किया है जुडिशियरी में। ठीक है, ऑप्शन बी हमें दिख रहा है ना, जुडिशियरी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुडिशियरी। ठीक है, अब देखो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है, देखो जुडिशियरी हमारा करेक्ट आंसर था। रंजना प्रकाश देसाई वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिटायर्ड जज थी। एंड वो हेड थी डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, और पीसीआई जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये बना था, इसको बनाया गया था प्रेस काउंसिल एक्ट के द्वारा 1978 में। ठीक है, और ये एक एपेक्स बॉडी है प्रेस इन दी कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमन ग्रैंड मास्टर इन चेस। चेस में, शतरंज में पहली इंडियन वुमन ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देखो ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, ये है ना एस विजय लक्ष्मी, हमें दिख रहा है ना, ये एस विजय लक्ष्मी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और देखो आया कब है ये, तो ये आया हुआ एसएससी सीजीएल 2024 में ही। देखो मैंने वैसे पहले ही बता दिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रख लेना आप इसको, एस विजय लक्ष्मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या बात हो रही है। एस विजय लक्ष्मी याद रखेंगे। और शी इज एन इंडियन चेस प्लेयर ऑफ प्लेयर होल्डिंग द फीडे। फीडे समझते हैं, फीडे होता है ना
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको बोलते हैं, हालांकि इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, बट हम इसको ही फुल फॉर्म मानते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। और अब ये जो एस विजय लक्ष्मी है ना, ये है ना हमारा IM इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ये इनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। और कुछ और चेस प्लेयर के हम नाम देख लेते हैं, चेस प्लेयर में और कौन से चेस प्लेयर हैं, ठीक है। देखो ये है एक कोनेरू हम्पी, एक हो जाएगा ये, और वैशाली रमेश बाबू, वी रमेश बाबू ऐसा हम बोल सकते हैं, हरिका द्रोणावल्ली, ईशा करावड़े, दिव्या देशमुख एंड मेरी एंड गोम्स, ठीक है। देखो जो भी चेस प्लेयर है वो आपको नाम याद रखना है, एक ये हो गई, ये दो ये हो गई, तीन ये हो गई, चार, पाँच, ठीक है, छ, सात, तो ये सातों नाम याद रखना है, क्योंकि प्लेयर से तो पूछा जा सकता है ना ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये भी देखते हुए जाना कब कब आया है, ये देखो अब आपका आया हुआ है ऐसे CHSL के 2024 के एग्जाम में, ठीक है। और अभी CHSL CGL सारे एग्जाम आने वाले हैं। हु इज द ओनली इंडियन वुमन हु हैज बीन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन? बैडमिंटन में इंडियन, ऐसी कौन सी इंडियन वुमन है जिसने कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंक मिला है जिसको? तो देखो ये हो जाएगी हमारी साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइना नेहवाल करेक्ट आंसर है। अब बैडमिंटन के अदर और कौन कौन से प्लेयर्स है तो देख लेते हैं। ये है किदाम्बी श्री, मैं एक मिनट कलर चेंज करके बताती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये कौन कौन से, किदाम्बी श्रीकांत और प्रकाश पादुकोण, प्रणीत, पुलेला गोपीचंद, पी गोपीचंद बोलते हैं वैसे, ये पुलेला वर्ड तो कम यूज करते हैं, परुपल्ली कश्यप, अश्विनी पोनप्पा, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, ठीक है, चिराग शेट्टी। और ये मतलब ये सारे ही हमारे रिलेटेड हो जाएंगे, किससे? इंडियन ये चेस से रिलेटेड, सॉरी, ये सारे हमारे रिलेटेड हो जाएंगे बैडमिंटन से, ठीक है। तो ये बैडमिंटन प्लेयर सारे के नाम याद रखेंगे। और कुछ मेजर टूर्नामेंट्स है जैसे कि BWF वर्ल्ड चैंपियंस है, थॉमस कप है, ऊबर कप है, सुधीर रमन कैप है, ये सब कप, ये सब भी याद रखेंगे। अच्छा यहाँ से ना एक चीज़ याद रखना है आपको, थॉमस कप और ऊबर कप। जो थॉमस कप होता है ना वो होता है हमारा मेल के लिए, और जो ऊबर कप होता है वो होता है हमारा फीमेल के लिए बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली फीमेल कौन है? तो देखो ये है हमारी अ, गीता फोगाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे गीता फोगाट ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है, और शी अचीव्ड दिस फीट इन दी 55 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो याद रखना 2010 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और इसी में बबीता यहाँ यहीं पर गीता फोगाट जो है ना उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया था, ठीक है। बबीता फोगाट वो इनकी सिस्टर ही है, देखो दोनों सिस्टर है, ये गीता फोगाट और बबीता फोगाट। सिक्योर्ड सिल्वर, 2010 में इनको सिल्वर मेडल मिला था, एंड शी वोन हर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, और 2014 में इनको गोल्ड भी मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। साक्षी मलिक अर्न अ ब्रोंज मेडल एट 2016 रियो ओलंपिक्स। जो 2016 का रियो ओलंपिक्स हुआ था ना, रियो में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें साक्षी मलिक ने ब्रोंज मेडल जीता था, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट ना थोड़ा सा पानी पी के मैं पानी पी लूँ। अच्छा देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, when and where was the फर्स्ट विम्बलडन टूर्नामेंट हेड? पहला विम्बलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ हुआ था? तो देखो ये हुआ था 1877 में, वापले रोड साइट विम्बलडन में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लिक ट्रैक? जो साइक्लिक ट्रैक होता है ना, कुछ इस तरह का ट्रैक होता है,
ठीक है, तो साइक्लिक ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है वेलोड्रम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? इंडिया ने पहला कौन से इंडिया ने जो पहला अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है ना इंडिविजुअली, वो कौन से इवेंट में जीता है? तो देखो, ऑप्शन में है हमारे पास रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, ये शूटिंग हो जाएगा। शूटिंग में इंडिया ने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा के द्वारा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। शूटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक मिनट, द गोल्ड मेडल वॉज वॉन बाय अभिनव बिंद्रा इन 2008। 2008 में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक्स इन दी मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है, जो मेंस का 10 मीटर का एयर राइफल इवेंट हुआ था उसमें, जो कि बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहाँ? चाइना में। तो उसमें इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल्स वर सिल्वर वॉन बाय नॉर्मन रिचर्ड। तो देखो, इंडिया का जो पहला ओलंपिक मेडल जो सिल्वर में जीता गया था, वो जीता गया था नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा एथलेटिक्स में 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में जीता गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन तो है ही 2008 वाली। और द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया वॉज सिक्योर्ड बाय के डी जाधव इन रेसलिंग एट 1952 हेल्सिंकी ओलंपिक। 1952 में क्या होता, के डी जाधव के द्वारा रेसलिंग में फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट? कबड्डी कोर्ट की लेंथ कितनी होती है? तो देखो, कबड्डी कोर्ट की लेंथ होती है ये 13 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, 13 मीटर करेक्ट आंसर है। द कबड्डी कोर्ट measures 13 into 10 मीटर फॉर मैन एंड 12 into 10 मीटर फॉर वुमेन। याद रखेंगे, मैन का और वुमेन का। ठीक है, मेल फीमेल ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मेल का क्या है, देखो इसमें मेल का हो जाएगा ये 13 into 10, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। एक मिनट, ये 13 into 10 हो जाएगा और वुमेन का हो जाएगा 12 into 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 है तो इससे एक कम कर दिया, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे दो कम कर दिया, है ना? ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स विद इन 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड प्लेट। यहाँ पे क्या होता है कि ईच साइड में 7 प्लेयर्स होते हैं और 40 मिनट का ये पीरियड होता है इसमें। ठीक है, और 5 मिनट का इसमें ब्रेक दिया जाता है, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, हाउ मैनी चांसेस डज अ हाई जंपर गेट फॉर ओवरकमिंग अ सर्टेन हाइट? तो देखो, बात हो रही है कि एक हाई जंपर को एक एक मतलब एक सर्टन हाइट पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई को एक मिनट रुकेंगे जरा। हाँ, तो एक निश्चित ऊंचाई को ना पार करने के लिए कितने चांसेस मिलते हैं? हाउ मेनी चांसेस, एक मिनट, कितने चांसेस मिलते हैं उसको, एक हाई जंपर को? ठीक है, तो देखो उसको ना टोटल मिलते हैं 3 चांसेस। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 चांसेस दिया जाता है एक हाई जंपर को, ठीक है, पार करने के लिए। और यहाँ पे कुछ है क्या? 3 चांसेस दिए जाते हैं। ठीक है, इतना इनफ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, इस बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? तो ये है हमारे डेविडार। ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट याद, हाँ। अब देखो,
डेविड डेविडार। हिज अदर बुक्स, इनकी जो अदर बुक्स है, मेरा ना थोड़ा गला खराब हो रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखो, इनके जो अदर बुक्स है डेविड डेविदार की, तो ये है द सोलिट्यूड ऑफ एम्पीरियर्स, इथाका एंड नीला अमेरा पुथी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सारी इनकी ही बुक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग हु अमंग दी फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्लास ब्लोअर ब्रेथ। ये जो बुक है द ग्लास ब्लोअर ब्रेथ, ये किसकी बुक है? तो देखो, ये बुक हो जाएगी हमारी सुनेत्रा गुप्ता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुनेत्रा गुप्ता की बुक है। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे जितने भी बुक्स एंड ऑथर के जो क्वेश्चन करवाऊंगी और एडिशनल में जो करवाऊंगी, वो सारे याद कर लेना है आपको। हर अदर बुक्स, इनकी जो अदर कुछ और बुक्स है वो कौन कौन सी है? तो देखो, ये है मेमोरीज ऑफ रेन, अ सीन ऑफ कलर एंड ऑथर एंड देयर बुक्स। अच्छा, अब अदर ऑथर आ गए यहाँ पे, और उनकी क्या क्या बुक्स है ये देख लेते हैं। देखो, शोभा डे, इनकी जो बुक है वो कौन कौन सी है? देखो, ये हो जाएगी स्टेरी नाइट्स, इंपॉर्टेंट बुक है ये स्टेरी नाइट, ये शोभा डे की बुक है। और स्पीड पोस्ट, ये भी इनकी बुक है। और अब देखो, भारती मुखर्जी आ गई, इनकी कौन कौन सी बुक है भारती मुखर्जी की? तो ये है डिजायरेबल डॉटर्स, मिस न्यू इंडिया। ठीक है, अब चित्रा बनर्जी, इनकी कौन कौन सी बुक्स है? तो ये हो जाएगी दिवाकरुणी, सॉरी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये तो इनका नाम ही है। इनकी जो बुक्स हो जाएंगी द द पैलेस ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द लास्ट क्वीन। इसमें से ना ये जो बुक है ना द लास्ट क्वीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये बहुत बार आया हुआ है द लास्ट क्वीन। तो इसको अभी ही याद कर लेंगे, या आसपास कहीं लिख लेंगे, या दीवार पे लिख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। दीवार पे लिख लेंगे, जितने बार आपकी नजर जाएगी आपको याद आएगा, अच्छा इसको लिखा गया था चित्रा बनर्जी के द्वारा, ऐसे करके ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट्स। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, ये किसकी बुक है ये? तो देखो, ये जो बुक है ना, ये हमारी बुक हो जाएगी गिधा हरिहरन की। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिधा हरिहरन, इनकी बुक है ये द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट। अब और कुछ बुक्स हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ देखो, गीता हरिहरन की कुछ और बुक्स है, वो कौन कौन सी है? व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल, ये बुक है इनकी। ठीक है, घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, ये इनकी बुक है। ठीक है, अब अदर ऑथर आ गए हमारे पास। अदर ऑथर की कौन सी बुक है? देखो मैं ये बता दूं, उर्वशी बुटालिया, इनकी कौन कौन सी बुक है? तो इनकी बुक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ठीक है, मैं अलग अलग कलर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अलग, जो जो ऑथर है उनकी बुक वो अलग ही दिखे। ठीक है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ठीक है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब मीना अलेक्जेंडर, इनकी कौन कौन सी बुक है? तो देखो, इनकी बुक हो जाएंगी ये फॉल्ट लाइंस, इलिटरेट हर्ट। और नमिता गोखले की कौन कौन सी बुक्स हो जाएंगी? देखो, नमिता गोखले को हम देख लेते हैं। तो नमिता गोखले की बुक्स हो जाएंगी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, द बुक ऑफ शेडो, ये सारे याद रखेंगे। हाँ वैसे काफ़ी कलरफुल हो गया ये, बट कोई नहीं, आपको तो याद करना है ना, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पाटन, द ग्लोरी ऑफ पाटन बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी समझते हैं, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी की बात हो रही है। ठीक है, के एम मुंशी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच इंडियन लैंग्वेज। जो के एम मुंशी है ना, इन्होंने एक हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा था। फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, उसका नाम था द ग्लोरी ऑफ पाटन। तो ये जो द ग्लोरी ऑफ पाटन है ना, इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने? तो देखो, इनको लिखा था इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं, गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा था। और कन्हैया के एम मुंशी को ना पॉपुलरली जाना जाता है
घनश्याम व्यास के नाम से भी, ठीक है। और ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे, और पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। और बेसिकली ना ये गुजरात से, मतलब गुजरात के राइटर है, राइटर फ्रॉम गुजरात स्टेट, ठीक है। बुक्स बाय हिम, और इन्होंने और कौन कौन सी बुक लिखी है के एम मुंशी ने, तो देखो इन्होंने लिखा है कृष्ण अवतार सेकंड, द रेथ ऑफ एन एम्पीरियर, अट्टा के स्वप्ना, ये भी लिखा है, गोरवा के प्रथा प्रटका। देखो ये ना थोड़ी सी गुजराती लैंग्वेज है, आप में से अगर कोई गुजराती है ना तो वो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे इन सारी बुक्स को, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे, गुजराती बुक्स, गुजराती थोड़ी सी लैंग्वेज है, गुजराती नेम है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना। ये जो बुक है ना स्त्री पुरुष की जो तुलना, तो इसको किसने लिखा है, तो देखो इसको लिखा गया है ताराबाई शिंदे के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है ये, देखो स्त्री पुरुष तुलना, नाम से भी लग रहा है ना थोड़ा। अब देखो ताराबाई शिंदे क्या थी, ये ना एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी, जो कि प्रोटेस्टेड पेट्रियार्ची एंड कास्ट इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। पेट्रियार्ची समझते हैं, पेट्रियार्की बोलते हैं इसको, पितृसत्तात्मक ये सब चीजें, है ना। तो ये याद रखेंगे कि ये ना एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी, ठीक है। और शी इज नॉन फॉर हर पब्लिक वर्क। एक चीज ये याद रखेंगे कि जो इनकी जो बुक है ना स्त्री पुरुष तुलना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये स्त्री पुरुष तुलना ये वाली बुक याद रखेंगे। और कुछ है इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ इन सबको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये सारा पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोइट हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। मैं इस क्वेश्चन को 5 स्टार अगर दे दूँ तो कम नहीं है, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 स्टार देखो मैंने दे भी दिया। देखो ये 1913 में लिटरेचर की फील्ड में किसको मिला था नोबेल प्राइज, तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या क्या कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है, कवि गुरु कहा जाता है, और विश्व कवि कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों ही, ये तीनों ही इनके ही नाम है, ये एक, ये दो, ये तीन, तीनों इनके नाम है। ही गोट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि। गीतांजलि के लिए जो इन्होंने काम किया था ना, उन उस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, ठीक है। ही वॉज अ बंगाली पोइट, ठीक है, बंगाली पोइट थे ये, नॉवलिस्ट थे, पेंटर थे, ठीक है। who was highly influential in introducing Indian culture to the West, जो कि इंडियन कल्चर को इंट्रोड्यूस कराने में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, ठीक है। और ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन भी रहे हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आया हुआ है ये एसएससी सीजीएल 2024 में। देखो क्या है क्वेश्चन में हमारा, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वॉज कॉल्ड एज लोकनायक। देखो लोकनायक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जेपी नारायण भी इनको बोला जाता है शॉर्ट में, जयप्रकाश नारायण बोल दो, जेपी नारायण बोल दो, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण है, ही रिसीव्ड दी रमन मैगसेसे अवार्ड। इनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था 1965 में, और इनको भारत रत्न मिला था पोस्थुमसली। पोस्थुमसली समझते हैं, मरने के बाद जो भी आपको अवार्ड वगैरह दिया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं पोस्थुमसली। तो इनको मरने के बाद भारत रत्न मिला है 1998 में, ठीक है। मतलब पहले वो मर गए थे, 1998 में इनको भारत रत्न मिला है। फेमस पर्सनैलिटीज एंड देयर निकनेम, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को। और आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से, ठीक है। विश्व कवि तो कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन बाय विच। सो वेरी गुड। कौन सी उपाधि से जाना जाता है? अभी अभी तो पढ़ा हमने, अभी अभी जस्ट हमारे पीछे आया था इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर ध्यान दिया होगा तो। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का लौह पुरुष, अभी तो बताया मैंने। और अच्छा, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको आता है तो बताइए, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका ना एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर, इसका आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें तो आंसर आपको दिख ही जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, और इनके बारे में ना 3 पॉइंट मुझे लिख के बताइए। 3 पॉइंट मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ आपको कितना पता है, क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में, क्योंकि इनसे ना सीजीएल में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगी आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो। Which of the following is an autobiography of a Bengali illiterate woman? हाँ, illiterate ही है ना ये, हाँ। Woman who secretly acquired literacy skills to read sacred text in an age when girls and women were denied education and deemed fit only for household chorus। देखो, बात हो रही है कि हमें एक ऐसे इंसान की ऑटोबायोग्राफी बनानी है, बतानी है, जो कि बंगाली है और इलिटरेट है। बंगाली इलिटरेट वुमेन है ये, और इन्होंने क्या किया है, चुपके से अ, पढ़ाई इन्होंने चुपके से की थी, ठीक है। मतलब छुप छुप के इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। और वो भी इस एज में पढ़ाई की जब जो गर्ल्स है और वुमेन्स है उनको ना पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, और उनको ना चूल्हा वगैरह में काम करने के लिए लगा दिया जाता था कि चूल्हा चौकी करना और कुछ नहीं करना है। तो उस टाइम में भी इन्होंने छुप के जैसे तैसे करके पढ़ ली। तो उनका नाम बताना हमारे हमें, ठीक है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, एक मिनट, अमर जीवन बाय रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं आइए, रस सुंदरी देवी। रुको, मैं इसको दोबारा कलर कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। रस सुंदरी देवी, देखो ऑप्शन बी हमारा, क्या हो रहा है, हाँ अब आ गया ना, रस सुंदरी देवी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू बोल सकते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी, इन 1969। तो 1969 में जेएनयू की फर्स्ट वाइस चांसलर कौन बनी है? तो देखो कौन बना था ये, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, एक मिनट, जी पर्था सारथी, ये हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जी पर्था सारथी ये हमारे जेएनयू के पहले वाइस चांसलर बने थे। और जेएनयू अ पब्लिक मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी जी, वो दूसरे नंबर की प्रधान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ है, ये कब बना ये तो एग्जाम में नहीं आता इतना, बस जेएनयू इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, तो इसका ये याद रखेंगे, ठीक है। देखो, हमने ना 20 क्वेश्चन की सीरीज ना कंप्लीट कर ली है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो एटलीस्ट इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।